अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 504 के लेसन नंबर 4 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई कैमरा ऑफ नर्वस सिस्टम। आई को हम नर्वस सिस्टम का कैमरा कहते हैं। ये माइंड का माहौल के साथ इंटरेक्शन करवाती है। किसी हद तक आई के पास ये कंट्रोल होता है कि वो कौन कौन सी इन्फो रिसीव करे। विजुअल इन्फो जो है वो पहले रेटिना के ऊपर बनती है। आई के अंदर जो लेंस लगाता है उसके थ्रू उससे पास होकर विजुअल इमेज जो है, विजुअल इन्फो जो है वो रेटिना के ऊपर जाके बनता है, जहाँ पे इमेज को फोकस किया जाता है। रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है ब्रेन को। दोबारा सुन लें, विजुअल इन्फो पास बाय लेंस विच फोकस इमेज, जो कि रेटिना पर बनता है। रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन को ट्रांसमिट हो जाता है। इब्नुल हैशम जो थे, इन्होंने काम किया, ये सेम जो मैंने बात की हुई है, हाईलाइट की हुई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इब्नुल हैशम ने सबसे पहले बताया कि कैसे आई नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है। इस पिक में उन्होंने ये चीज़ वाजी की है कि किस तरह आई नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। ये चीज पिक है, कोई उन्होंने उस दौर में बनाई थी, एक डायग्राम आई की, तो वो दिखाई गई है यहाँ। विजुअल पाथवे, लेंस से गुजरकर इमेज रेटिना पर बनता है और फिर इस इमेज के रिलेटेड इन्फो जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जरिए ऑप्टिक नर्व तक जाती है। लेफ्ट और राइट आइज दोनों के साथ एक राइट साइड पर ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है। लेफ्ट आई के भी राइट साइड पर होगी और राइट आई के भी राइट साइड पर एक नर्व होती है अलग अलग, जो कि आगे जाकर आपस में मिलती है। इसे क्याज्मा कहते हैं, ऑप्टिक क्याज्मा। यहाँ पर दोनों आंखों से आने वाली इन्फो मिल जाती है। इसके बाद ये इन्फो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है में चली जाती है। ये चीज़ के बारे में बताता है कि इसकी डिटेल वगैरह, इसका कलर क्या, इसकी शेप कैसी है। और जो दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट देखें, सुपीरियो कॉलिकुलस बताता है ये कि किसी चीज़ की मूवमेंट हुई है, ये इस चीज़ को डिटेक्ट करता है सिर्फ। आगे ईयर को देखते हैं। कोई भी साउंड ईयर में एंटर होती है तो वो ईयर ड्रम को हिट करती है, जिससे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होती है। फिर ये इन्फो कोक्लिया के जरिए ऑडिटरी नर्व तक चली जाती है। ये ईयर की डायग्राम बनाई हुई है, साग दिखाई हुई है। यहाँ पे हमारा कंसर्न ना तो इसके पार्ट से है ना ही इसकी डायग्राम से है, तो जस्ट आप देख लें इसकी डायग्राम, बाकी हम आगे चलते हैं। द ऑडिटरी पाथवे, इसके अंदर ये ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन की डायग्राम्स दिखाएंगे। सबसे नीचे देखें, ये कोक्लिया है राइट साइड पर येलो कलर में, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर इन्फो इंटर हो रही है। साउंड लोकलाइजेशन, जिस तरह हम आंखों की मदद से चीज़ों को लोकेट करते हैं, चीज़ों को देखकर उनकी लोकेशन का पता चलता है, इसी तरह चीज़ों को सुनकर भी उनकी लोकेशन का पता चलता है। इस पिक के अंदर भी यही चीज़ दिखाई गई है। एक चीज़ की साउंड हमारे सामने और बिल्कुल दोनों कानों के सेंटर में है, तो इसकी आवाज़ दोनों कानों में एक टाइम पर पहुंचेगी। लेकिन अगर साउंड राइट ईयर वाली साइड पर आ रही है तो पहले राइट ईयर के थ्रू दिमाग में जाएगी, फिर लेफ्ट ईयर के थ्रू दिमाग में जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे डिले डिटेक्टर कहते हैं, जो कि बताता है कि साउंड राइट ईयर में पहले पहुंची है या लेफ्ट में, और बताता है कि किस ईयर में, राइट में या लेफ्ट में जो साउंड है वो लेट पहुंची है। व्यूअर्स, ये था आपका PSY 504 का लेसन नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।